शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका 101 का हल करने वाले हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारे पाठ स्वतंत्रता की ओर पर आधारित है। वर्कशीट को हम हिंदी में कार्यपत्रिका कहते हैं और 101 को हिंदी में 101 कहते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका को शुरू करने से पहले आपको ऊपर दी गई सभी जानकारी अपनी हिंदी की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका, क्रम संख्या 101, दिनांक 5/11/2020 यानी 5 नवंबर 2020, कक्षा 4, ए बी सी सेक्शन के हिसाब से आप ए के लिए अ लिखेंगे, बी के लिए ब लिखेंगे और सी के लिए स लिखेंगे। जो भी आपका सेक्शन है उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है। पाठ हमारा स्वतंत्रता की ओर है और हमारे पाठ स्वतंत्रता की ओर को हम पढ़ चुके हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के बारे में है और एक प्यारे से बच्चे धनी की कहानी है जो साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी के साथ रहते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक और शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है और अपनी कार्यपत्रिका को शुरू करने से पहले सबसे ऊपर आपने लिखनी है। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप कुशल होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए और पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता की ओर पाठ आप पढ़ चुके हैं, जिसकी कहानी आप अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है क। बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। पाठ के दौरान ये वाक्य किसने किसको कहे, ये आपको बताना है। सबसे पहला वाक्य आपसे पूछा गया है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? किसने कहा? ये वाक्य पाठ में किसने कहा? याद कीजिए। ये वाक्य धनी अपनी माँ से पूछता है, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? धनी को भूख लगी है। वो अपनी बकरी बिन्नी को लेकर माँ के पास रसोई घर में पहुँचता है। माँ रसोई घर में चूल्हा फूंक रही है और वहाँ पर धनी पूछता है, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो किसने कहा ये वाक्य? धनी ने। किससे कहा? अम्मा से, यानी अपनी माँ से कहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा, धनी ने पूछा। किससे पूछा? अम्मा से। किसने कहा? धनी ने। किसको कहा? अम्मा को। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ये वाक्य कब कहा गया था? याद कीजिए। हाँ, याद कीजिए। ये वाक्य गांधी जी ने कहा था और किससे पूछा था? धनी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जब धनी सुबह सुबह सैर करते समय गांधी जी से बात करने पहुंच जाता है और जानना चाहता है कि किस यात्रा की योजना बनाई जा रही है, तो किसने कहा? गांधी जी ने। किससे कहा? धनी से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है। गांधी जी धनी से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आइए अगला वाक्य देखते हैं, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? और ये वाक्य किसने कहा था? धनी ने कहा था, बिंदा चाचा से कहा था। धनी ने बिंदा चाचा से पूछा था, क्या आप भी यात्रा में जा रहे हैं? तो बिंदा चाचा ने कहा था, मैं तो नहीं जा रहा। और उन्होंने उस यात्रा के बारे में भी बताया था कि ये लंबी यात्रा है, दांडी तक पैदल चलकर जाना होगा। अखबारों में उनकी फ़ोटो छपेगी और इस तरह से सरकार का ध्यान उनकी तरफ जाएगा और वो नमक कानून को वापस ले लेंगे। तो इस बात को सुनकर धनी कहता है, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है न? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। इसलिए ये वाक्य किसने कहा? धनी ने। और किससे कहा? बिंदा चाचा से। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ख। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जो कि हमारे पाठ से है और उसके 2 अर्थ दिए गए हैं। दोनों में से एक सही अर्थ है और एक गलत अर्थ है। सही अर्थ में आपने रंग भरना है। सबसे पहला हमारा शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है गुलामी या आज़ादी। आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी और आज़ादी का विपरीत अर्थ क्या होता है? गुलामी।
इसलिए आपको आज़ादी में रंग भरना है। समुद्र, समुद्र के दो अर्थ दिए गए हैं, सागर या नदी। नदी तो छोटी होती है, समुद्र विशाल होता है, और जिसका सही अर्थ क्या है? सागर। तो सागर में आपको रंग भरना है। निश्चय, निश्चय के दो अर्थ हैं आपके पास, फैसला या हैरानी। निश्चय का अर्थ होता है फैसला लेना, हैरानी अलग अर्थ होता है, हैरान होना यानी आश्चर्यचकित होना। तो सही कौन सा है? फैसला। फैसले में आपको रंग भरना है। विरोध, विरोध के भी दो अर्थ दिए गए हैं, कोशिश और खिलाफ। विरोध करना यानी किसी के खिलाफ काम करना, उसका विरोध करना। तो सही अर्थ कौन सा है? खिलाफ। खिलाफ में आपको रंग भरना है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ग। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। पाठ हमारा स्वतंत्रता की, और हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में है, और महात्मा गांधी जी को हम प्यार से बापू और राष्ट्रपिता भी कहकर बुलाते हैं। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद हमारा महात्मा गांधी जी के बारे में है, और अनुच्छेद में कहीं कहीं पर खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों में आपको सही शब्द का चुनाव करना है और अपने अनुच्छेद को पूरा करना है। आइए पढ़ते हैं हमारा अनुच्छेद। महात्मा गांधी का जन्म खाली स्थान को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम ऊपर देखिए कौन कौन से शब्द हैं। मोहनदास करमचंद गांधी था। तो दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को सभी लोग प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? बापू बुलाते थे। इन्होंने अंग्रेजों से भारत को खालिस्तान और खालिस्तान के मार्ग पर चलकर खालिस्तान दिलाई। तो कौन कौन से मार्ग पर चले थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्या दिलाई हम सभी को? आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी की समाधि खालिस्तान पर स्थित है, राजघाट पर स्थित है। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी की समाधि पर आप जा सकते हैं और वहां पर आप जाकर उनकी समाधि को देख सकते हैं, जो कि दिल्ली में राजघाट पर स्थित है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये राजघाट का चित्र है और ये उनकी समाधि है। आइए अपने अनुच्छेद को दोबारा से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को सभी लोग प्यार से बापू बुलाते हैं। इन्होंने अंग्रेजों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट पर स्थित है। आगे देखते हैं। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। तो हम बातचीत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव हैं, यानी आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखे पे सूत काटते थे और सूत से खादी के वस्त्र बनाए जाते थे। और ये खादी के वस्त्र हमारे देश में बनते थे, और इसी कारण से गांधी जी कहते थे कि अपने देश में बने हुए कपड़ों को ही पहनना चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेजी वस्त्रों और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया था। उन्होंने देशवासियों को मना किया था कि अंग्रेजों द्वारा बनी हुई कोई भी चीज़ हम प्रयोग नहीं करेंगे, अपने देश में बना हुआ कपड़ा ही हम प्रयोग में लाएंगे। स्वदेशी सामान उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। बच्चों को स्वदेशी सामान के उपयोग का महत्व बताएं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं अगर हम अपने देश में खुद सामान बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा, इस तरह से बेरोजगारी कम होगी। और जब हम अपने ही देश का बना हुआ सामान खुद प्रयोग करेंगे तो हमें दूसरे देशों से सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो नहीं देना पड़ेगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा सामान बना लेते हैं तो जितना हम प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग करने के बाद जो बच जाता है उसको हम विदेशों में बेच भी सकते हैं। इसीलिए स्वदेशी सामान का प्रयोग करना चाहिए जो हमने खुद अपने भारत में बनाया है, और जो ज़्यादा सामान होता है उनका हम निर्यात कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी इस बात पर बल देते थे कि हमें अपने देश में बने हुए सामान का प्रयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और हम कोई भी सामान दूसरे देशों से नहीं मंगाएं। यानी हम कह सकते हैं स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, अपने देश को बचाएं। और कोरोना महामारी की वजह से आप देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और इस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था भी नीचे चली गई है। इसीलिए अगर हम अपने देश में ही सामान बनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, विदेशी सामान का कम प्रयोग करते हैं, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम बचा सकते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकते हैं।
इसीलिए प्यारे बच्चों, स्वदेशी सामान का प्रयोग करना चाहिए और विदेशी सामान का हमें ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश आप सभी जानते हैं। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, हाथों को स्वच्छ रखें और रोगाणुओं से मुक्त रखें, ताकि हम इस महामारी को और अधिक फैलने से रोक सकें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आसपास जागरूकता फैलाएं, मास्क लगाकर बाहर जाएं और साथ में लोगों के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी को बनाए रखें। अगर ज़रूरत नहीं है तो बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश होकर पढ़ते रहें। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।